जिस दिन आपके एक मैसेज ने मेरी ज़िंदगी बचा दी थी। क्या हो गया था? उस दिन के बाद से मैं तुमको आज देख रहा हूँ। एप्पल रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एप्पल सिंगापुर। तो वो पहला ऐसा लड़का था जिसके अकाउंट में मैंने 2000 रुपये भिजवाए। वो इश्यूज बढ़ गए थे उसके साथ, मार्क्स उठ नहीं रहे थे, लो परफॉर्मर था, अंडर परफॉर्मर था। 2 महीने तक, 2.5 महीने तक बच्चा 12th में कैसे फेस करे। एक्चुअली हुआ क्या था, 2 साल पहले की बात है। 2 साल पहले जून में ही ईमेल आता है मुझे एक, जिसमें लिखा होता है कि सर आपका यूट्यूब वीडियो देखा और बहुत नॉस्टैल्जिक फील कर रहा हूँ, कोटा की याद आ रही है और वो दिन भी याद आ रहा है जिस दिन आपके एक मैसेज ने मेरी ज़िंदगी बचा दी थी। मैं शॉक हो गया कि भाई ये कौन है जिसने कैसा ही मेल किया है। तो मैंने नीचे नाम पढ़ा, नीचे नाम में लिखा हुआ था मोहनीश प्रकाश, लिखा हुआ था रिसर्च एंड डेवलपमेंट एप्पल सिंगापुर। ये मुझको याद है, तो मेरे होश उड़ गया कि भाई सिंगापुर एप्पल, बच्चा कुछ होगा कुछ, है ना। मेरे को याद भी नहीं कोटा। मैंने मोनीश प्रकाश से फिर मुझको याद आया कि मोनीश ये वो तो नहीं है ना कि ये 12th में जब आया था तो ना चप्पल थी, छेद वाली चप्पल थी और झोला था। सरकारी स्कूल में झोला कैसे होता है, मुझको याद आ गया कि अरे मेरे 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 अपने सरकारी स्कूल वाला झोला लग रहा है ये तो मैं 200% श्योर हो गया कि बिहार का ही है। बाहर जब डाउट पूछने के लिए आया, पहले दिन आ गया था डाउट पूछने के लिए। बिहार के बच्चे ऐसे ना क्यूरियस होते हैं, तो वो आ गया पूछने के लिए डाउट। मैंने ही सामने से उसको बोला बिहार में कहाँ से हो। भाई मुस्कुराने लगा, सर आपने कैसे पहचान लिया। मैंने बोला कि पटना ही के पास का हूँ मैं रंग ढंग पहचान रहा हूँ तुम्हारे। तब उसने बोला कि सर मैं आरा का हूँ। अब वो था हिंदी मीडियम का, मैं भी था हिंदी मीडियम का। अब उसकी अच्छी बात ये थी कि मैं उसको स्ट्रगल करते हुए देखता था कि ये स्ट्रगल कर रहा है हिंदी में, फंस रही, मतलब एपरेंट वेट वर्ड होता है ना, उसमें भी लग जाती थी। तो मुझको अपना टाइम याद आता था कि एग्जैक्टली अच्छी वर्मा के ये सब क्वेश्चन में मेरी भी लग जाती थी कि इंग्लिश होती थी, हम तो जानते नहीं थे, हिंदी से इंग्लिश में आ तो गए। तो उसको बहुत स्ट्रगल करते हुए देखता था, लेकिन एटीट्यूड उसका इतना सही था ना, फाइट करता था, बोलता नहीं था जल्दी। फिजिक्स केमिस्ट्री में लगी पड़ी रहती थी, नेगेटिव मार्क्स भी आए थे उसके। मतलब सबसे लो परफॉर्मर जो होते हैं ना, टिपिकल बच्चे जो आते हैं 11th वेस्टेड, 12th में आ गए, हिंदी से इंग्लिश में इशू है, बट बोलता नहीं था जल्दी। उसके दोस्त बताते थे, दो दोस्त थे उसके, नाम भी बहुत मस्त था उनके दोस्तों का, ऋतिक एंड रोशन। तो वो याद है मुझको, वही सब बातें उससे बात की थी तो फिर याद आया था। तो वो दोस्त उसके बताते रहते थे कि इसको इश्यूज़ होते हैं, उसके दोस्तों को नहीं होता था ऐसा इशू। तो मुझको लगते रहता था कि यार टूट ना जाए कहीं, कभी ऐसा हो जाए। मुझको भी हुआ था ऐसा, मैं ज़्यादा रोता था हिंदी से इंग्लिश वाले इश्यूज़ में। तो मैंने बुला के उसको समझाया कि परेशान नहीं होना, ठीक है, ये होता है, ऐसा फाइट कर। बहुत अच्छे से तूने फाइट की अभी तक। तो लड़का जो है वो कर रहा था फाइट, मुझे भी पॉजिटिविटी थी कि नहीं कुछ नहीं होगा। लेकिन 2 महीने बाद गायब हो गया वो, ब्रेकडाउन हो गया था, पता नहीं चला मुझे, गायब हो गया, गांव चला गया। वो इश्यूज बढ़ गए थे उसके साथ, मार्क्स उठ नहीं रहे थे, लो परफॉर्मर था, अंडर परफॉर्मर था। 2 महीने तक, 2.5 महीने तक बच्चा 12th में कैसे फेस करे। तो उसके दोस्तों ने फिर वही बताया कि गांव चला गया। तो मैंने बोला फ़ोन वोन करवाया, शुरू में फ़ोन वोन नहीं उठाए। फिर एक बार मैंने बोला कि उसको बोलना कि मैं पैसे भेज रहा हूँ, आ जाए एक बार मिल ले। तो वो पहला ऐसा लड़का था जिसके अकाउंट में मैंने 2000 रुपये भिजवाए। ये मुझको याद आया, मतलब याद आया उसकी स्टोरी से। पहला लड़का था भाई, 2000 रुपये तुम भेज रहे हो किसी बच्चे को। तो वो आ भी गया, और पता कैसे आया, कुछ भी लेकर के नहीं आया, ऐसे ही आ गया बस। उसको लगा कि सर मिलने ही बुला रहे हैं, दोबारा मेरे को पढ़ना तो जाना नहीं, मेरे से होगा ही नहीं, ऐसा गिव अप किया था उसने। मैं शॉक था एकदम। तो आया 2 दिन घर पर मैंने रखा उसको, किसी को बताया नहीं मैंने कि मेरे घर पर है वो। तो मैं दिन भर क्लास लेता था, शाम में जाता था, उसको समझाता था मैं। 2 दिन मैंने उसको समझाया। फिर मैंने उसको बोला कि देख, तेरे पास ना 2 चॉइस है, तू या तो गाँव में रह जाएगा या तो बाहर निकलेगा, और तू सिर्फ आगे ही बढ़ता जाएगा। मेरे घर वालों ने बहुत मुश्किल से डिसीज़न लिया था, और मुझको पता है कि इसी वजह से मैं आगे ही बढ़ते जाऊँगा, रुकूँगा ही नहीं। अब तू सोच, मैं तुझे प्रेशराइज नहीं कर रहा, लेकिन ये चॉइस है भाई अपने हाथ में, ठीक है। तो मैंने फिर उसको पैसे दिए, मैंने बोला कि तुम जाओ, जा कर के वापस आओ, सब तुम्हारे पास है, मैं तुमको प्रेशराइज नहीं करूँगा। और वो चला भी गया। मेरे दिमाग में चल रहा था कि ये आएगा नहीं आएगा, पता नहीं क्या, दिमाग इंगेज था। 3-4 दिन बाद वो दिख गया क्लासरूम में मेरा। मतलब अंदर से एकदम खुश हो गया मैं कि यार आ गया लड़का वापस ट्रैक पर।
तो जो ईमेल आया था ना उसका, तो ईमेल में क्या हुआ था कि उसने जो लिखा हुआ था, तो मोहनीश प्रकाश, तो मैं थोड़ा क्यूरियस था ये वही है कि ना, वो होता है ना फील कि अच्छा मुझे याद तो आ रहा है लेकिन यही लड़का है क्या। तो मैंने ईमेल में लिखा उसे कि क्या नहीं, ये क्या नहीं लिखा, मैंने बोला कि ओके मोहनीश, फ्री होते हैं तो बात करते हैं, तो कब फ्री हो। मुझे याद है कि उसके कुछ ही सेकंड में ना जी मीट की लिंक आ गई उसी मेल के ट्रेल में। मैं शॉक्ड कि भाई ये तो लगता है कि बात करनी ही करनी है इसको। अब मेरे दिमाग में एक बात और याद आ रही थी कि इसका जेई मेन जब ये वापस आ गया था ना, पढ़ाई करने लगा वापस इसी इंसिडेंट्स के बाद जो मैंने बताया, इसके बाद जब वो आ गया तो जेई मेन तक सब ठीक था, इसकी डिसेंट रैंक भी आई थी, परसेंटाइल नहीं होता था उस वक्त, उसकी रैंक डिसेंट आई थी, मुझे याद है 18-20 हज़ार कुछ आई थी जो डिसेंट मानी जाती थी उस मतलब उसके हिसाब से। भाई बच्चा कितना ऊपर नीचे उतार चढ़ावा है, ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स आए। एक और इंसिडेंट तुमको बताया नहीं मैंने, ओ भाई साहब, दिवाली वगैरह का कोई टाइम था, मेरी बहन की शादी भी थी, तो मैं 2 हफ्ते के लिए ना छुट्टी ली थी मैंने। उससे पहले इस लड़के ने टॉप किया था फिजिक्स में, हाईएस्ट मार्क्स लाए थे, तो टॉप बैच से लेकर के मतलब पूरे बंसल में सबको पता चल गया था ये कोई है। शायद फुल ही मार्क्स थे, कुछ था मुझको याद नहीं है, बट मुझको याद है कि आकर के टीचर लोग बोलते थे ना टॉप बैच वाले, मैं मतलब ये A5 बैच था समथिंग, मैं बोलता था कि हाँ अपना ही लड़का है प्राउड फील करते थे कि अपना ही लड़का है भाई, तबाही मचा रहा है। मैं जब छुट्टी में चला गया, जब वापस आया, भाई सब पलट चुका था। पता ही चला कि उसने फिर से क्लासेस बंद कर दी है, वो घर नहीं गया है, रूम में ही पढ़ता है। भनक ये लगी कि कुछ गलत संगत में पड़ गया है। अब किसी ने बता दिया कि सर उस पीजी में है तलवंडी में, तलवंडी फेमस जगह है वहाँ पर कोटा में। अब जब पीजी का नाम लिया ना तो मुझको याद है कि ये वही पीजी जहाँ पर मैं जा करके ना पहली बार कोटा में रुका था, तो उसी पीजी में रुका था। तो मेरे से रहा नहीं गया, मैं चला गया। अब जब गया मैं, अच्छा ये मैं इंसिडेंट्स कब की बात बता रहा हूँ, जब मामला सुधर गया था, ये आ गया था वहाँ से, गिव अप किया था उसने स्टार्टिंग में 2 महीने बाद, ऐसे ही जुलाई के आसपास में, और ये इंसिडेंस होगा अक्टूबर के आसपास का, दिवाली आती ना उसी के टाइम के आसपास, तब का इंसिडेंस है ये। तो ये लड़का जब आया, मतलब वो जब मैं छुट्टी से जब आया तो हुआ क्या, इसको मैंने पाया, इसके बारे में ये न्यूज़ पाई, मैं चला गया पीजी, राइट। तो पीजी में ऐसा शौक लगा ना जा करके, मैं पीजी में पहुंचा, उसके रूम पर मैं नॉक करने वाला हूँ, अंदर से खूब आवाज़ें आ रही हैं, ये टिपिकल पार्टी, मतलब जो 10-12 लड़के कैसे रूम में जमा होते हैं हॉस्टल में। नॉक किया, दरवाज़ा खुला, पिन ड्रॉप साइलेंस, मुझको देख करके मोहित सर आए हुए हैं। तो अब मेरी नज़र उसको ढूंढ रही है, और अंदर में बच्चे, किसी के हाथ में पत्ते हैं, किसी के हाथ में जो है वो मतलब कोई गेम खेल रहा है, और सब एकदम शांत शॉकिंग। मेरी नज़र उससे मिली, उसकी आंखें नीचे, मैं वो क्या फ्रीज करेगा, मैं फ्रोजन। मैंने बोला कि ये क्या फ़ैसला ले लेते मैंने आने का, मैं तो फिक्र में आ गया, लड़का बिहार का है, परेशान ना हो जाए, हो जाता है यार अटैचमेंट। मैंने बस उसको ये बोला कि मोनिश मिल लेना कल आकर के, तलवंडी बंसल में ज़्यादा दूरी नहीं है। तो मैं बस भारी भारी कदम से चला आया, बहुत अजीब मोमेंट होता है वो सब। तो वो 2-3 दिन आया वो क्लास, लेकिन कोई बातचीत नहीं हुई उस पर। एक दिन हल्का सा उसने सॉरी बोला था, मैंने बस बोला कि पढ़ाई करो। तो ये पूरा इंसिडेंट हो गया था, और जेई मेन तक सब चीज़ अच्छी चली, उसका ग्राफ ऊपर चलते गया, ग्राफ मार्क्स ऊपर उठते रहे उसके। तो मुझको यहाँ तक तो याद था सब कुछ, लेकिन इससे ना मेरा मन कर रहा था कि ईमेल में मैं उससे ये पूछूं कि जेई मेन और एडवांस के बीच में क्या हो गया था, क्योंकि इसकी जो चीज़ मुझको याद आ रही थी कि जेई मेन के बाद इसने अच्छा रिवीजन किया था, बट हाँ ये बीच बीच में पूछते रहता था कि मेरी डिसेंट रैंक आ जाएगी, आपको लगता है 5,000 के अंदर आ जाएंगे, आपको लगता है, मतलब ऑलमोस्ट हर दूसरे दिन पूछता था। फिर अचानक से पूछना ही बंद कर दिया था और गायब हो गया था। तो मुझे मन कर रहा था ना कि मैं ईमेल पे इससे पूछूं कि क्या हो गया था। उस दिन के बाद से मैं तुमको आज देख रहा हूँ, एप्पल रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मैं शॉक्ड हूँ, मुझे ये जानना था। तो दैट इज़ वाई मैंने मेल का रिप्लाई किया, मुझको फ्लैशबैक हो गई सारी चीज़ें। अब जब जीमिट लिंक आई तो वो क्यूरियोसिटी बढ़ गई एकदम,
भाई मुझे जानना है कि क्या हुआ था तेरे साथ। तो मैंने लिंक पर क्लिक किया, सामने आ गया वो। मैंने देखा एग्जैक्टली वही है, वही मोनिश है। चेहरा थोड़ा सा भर गया था, लेकिन वही टिपिकल, मतलब ना बदन ज़्यादा भरा नहीं था। पहले 30 सेकंड कुछ बोला नहीं, वो मैं भी बोल नहीं पाया। मतलब वो ना सब कुछ फ्लैशबैक में चल रहा था, शायद उसके भी दिमाग में चल रहा था वो चीज़ें, यार होता है। फिर मैंने ही बातचीत शुरू की। मैंने बोला मनीष, ये क्या लिखा हुआ तूने, एप्पल सिंगापुर, यहाँ नौकरी नहीं मिली क्या? भाई तब जाकर के बातचीत शुरू था। वो नॉर्मल हुआ थोड़ा, नहीं तो सीरियस। मतलब होता है यार, मतलब चीज़ें ऐसे होती है ना, टाइम ऐसा होता है। मैंने फिर उससे यही पूछा कि भाई जी मेन और एडवांस के बीच में मुझको याद है कि सब सही चल रहा था, और मुझको याद है कि तूने स्पेशली जीओसी पढ़ा था मुझसे, क्योंकि तेरा सब पोर्शन अच्छा हो चुका था केमिस्ट्री में। तुझे ऑर्गेनिक से अजीब रिपल्शन था तेरा, और तुम्हारे बैच में मैं ऑर्गेनिक नहीं पढ़ाता था, तो तुमने स्पेशली मुझसे अलग से जीओसी पढ़ा था, ये मुझको याद है। फिर तुम कहाँ गए जीओसी के बाद? तो पता है उसने क्या बताया? तो बोला कि सर आपको याद है मैं आपसे पूछते रहता था कि ये मेरा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, तो आपने कभी सोचा कि मैंने पूछना क्यों बंद कर दिया? मैंने बोला यही तो पूछना है मुझको, पूछना क्यों बंद, मतलब तुम उसके बाद गए कहाँ? मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन था कि एग्जैक्टली तुमने पूछना क्यों बंद कर दिया, तुम गए कहाँ? उसने बोला कि सर एक दिन क्या हुआ था ना कि मैंने आपसे पूछा था, और आपने ये बोला था कि तुम डाउटफुल क्यों हो रहे हो। मुझको यकीन है कि तुमने जितने फाइट मारी है ना, तुम हिंदी मीडियम से थे, तुमने गिव अप किया था, तुम वापस आए थे, तुम गांव चले गए थे, फिर तुमने फाइट की, तुमने मेंस में इतना अच्छा किया, दोस्तों के गलत संगति में पढ़ के भी तुम निकले हो। भाई साहब डेस्टिनी तुम्हारा वेट कर रही है, तुमको बिलीव रखना चाहिए खुद पे। मुझको दिख रहा है, तुमको क्यों नहीं दिख रहा है? तो बोला कि सर वो बात ऐसी हिट की थी ना, मेरा मन किया था कि मैं जाऊँ पीजी की छत पर और कुछ भी कर जाऊँ, क्योंकि आपका बिलीव अजीब ही था। इतना बिलीव तो किसी ने नहीं किया मेरे ऊपर। तो मुझे ऐसा गूज़बम्प आया था, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मुझे लग रहा था कि मैं आपके विश्वास का रीपे कैसे करूंगा। तो मैं कुछ भी करने वाला था, लेकिन मैंने आपका ना व्हाट्सएप स्टेटस देखा जिसमें लिखा था कि कोटेशन था एक, Ever tried, ever failed, no matter. Try again, fail better. मुझको ये फील आई, मतलब उस कोटेशन ने मुझको बताया कि अभी रुक जा, और फेल करेंगे, और अच्छे से फेल करेंगे, और सीखेंगे। मैं रुक गया। मेरी 1400 रैंक आई थी, मैंने आईटी बॉम्बे केमिकल किया। उसके बाद मुझको कहीं नौकरी मिली थी कुछ, शेल शेवरॉन किसी का नाम बताया उसने, बट मेरे अंदर कीड़ा था कि मुझको निकलना है बाहर। तो मैंने जो है ऑनलाइन कुछ पढ़ करके, उसने कुछ और प्रोसेस बताया, कुछ बताया मुझको याद नहीं एग्जैक्टली। मेरे को कीड़ा था कि मुझको फेल होना है, तो मैंने और पता नहीं क्या क्या इंटरव्यू दिए, और प्रोसेसेस उसने बताए, मेरा ध्यान नहीं कि क्या प्रोसेस था। बस मैं उस वक्त फीलिंग बता कि भाई तुम किसी स्टूडेंट से एक्सपेक्ट करते हो कि तुम्हारे व्हाट्सएप स्टेटस से वो उसकी लाइफ बच रही होगी। ये पूरा जो प्रोसेस है ये मुझको बताता है कि एक्चुअली मेरे एक एक एक्शन को मेरे स्टूडेंट्स देख रहे होते हैं, और वो मुझे वॉच कर रहे होते हैं, मेरे हर एक मूव से इंस्पायर हो रहे होते हैं। तो मुझे और जिम्मेदार बनना है। तो सच्चाई ये है कि मैं जितना जिम्मेदार और जितना मैं बेटर हूँ अभी, वो मैं पढ़ाने की वजह से ही हूँ और अपने स्टूडेंट्स की वजह से। लोग कहते हैं कि स्टूडेंट्स बनते हैं टीचर की वजह से, नहीं, टीचर भी बनते हैं स्टूडेंट्स की वजह से। ये स्टोरी ये सिखा रही है।